आज का विषय है प्रेम के मददगार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम ही ऐसा विषय है। इसके लिए, प्रेम के लिए तो मदद की जा सकती है, लेकिन विरोध संभव नहीं है। तो प्रेम के मददगार हैं। वास्तव में हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए, प्रेम के लिए मददगार है, न कि प्रेम का विरोधी है। ये स्वीकार करके चलना चाहिए। सभी प्रेम के मददगार हैं। मनुष्य मनुष्य के लिए, प्रेम के लिए मददगार है। हर जीव मददगार है, प्रकृति मददगार है। और सबसे बड़ी बात बड़े आश्चर्य की है, जो जीवन दाता है, जिसने आपको जीवन दिया है, सभी को जीवन दिया है, सारी मानवता को, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, वास्तव में प्रेम में सबसे बड़ा मददगार वो है। यदि कोई प्रेम में जीवन जीता है तो सबसे बड़ी मदद जीवन दाता की, जो प्रेम का सागर है, उसकी मदद उसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से प्राप्त होती है। इसलिए ये आवश्यक है इस बात को स्वीकार करके चलना कि ये नहीं स्वीकारना कि प्रेम का लोग विरोध करते हैं, बल्कि ये स्वीकार करके चलना है कि प्रेम के मददगार सभी हैं। सभी प्रेम के मददगार हैं। प्रेम के लिए ही जीवन जीते हैं, प्रेम के लिए ही एक दूसरे को मदद करते हैं। तो ये स्वीकार करने से आपके अंदर सर्व के प्रति प्रेम और अधिक जागृत होगा, और अधिक आप प्रेम का अनुभव अपने जीवन में कर सकेंगे और सर्व को भी प्रेम का एहसास करा सकेंगे, प्रेम का अनुभव करा सकेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को स्वीकार करके चलना कि सभी प्रेम के मददगार हैं। अब इस दृष्टि से यदि आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन भी आपके लिए प्रेम के लिए मददगार है। आपके जो जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका कारण आप देखेंगे तो यही पाएंगे, प्रेमवश ही सब कुछ चल रहा है। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं, स्वयं से प्रेम करते हैं, अपने विचारों से प्रेम करते हैं, अपनी भावनाओं से प्रेम करते हैं, अपने उद्देश्य से, लक्ष्य से प्रेम करते हैं, अपने निर्णय से प्रेम करते हैं। इसलिए ही तो आपके जीवन में प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है, इसलिए तो प्रेम आपके जीवन में उदय हो रहा है, इसीलिए तो प्रेम का सूर्य एक तरह से कहा जाए आपके अंदर प्रकाशित हो रहा है। तो प्रेम का कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन प्रेम के सभी मददगार हैं, ये मान करके चलना होगा। ये नहीं मानना है कि प्रेम के लोग विरोधी हैं या प्रेम के लोग दुश्मन हैं, नहीं, बल्कि प्रेम के लिए सभी मददगार हैं। अब आप देखेंगे कि परिवार भी क्या करता है, आपको प्रेम के लिए ही तो मदद करता है। एक बच्चा जन्म लेता है, सभी लोगों को उससे कितना प्रेम होता है, पूरे परिवार को प्रेम होता है। जब वो विद्यालय जाता है तो वहाँ प्रेम होता है। तो प्रेम देखिए बढ़ता जाता है। हर कोई प्रेम का मददगार है, प्रेम का विरोधी कोई नहीं है, हर कोई मदद कर रहा है। और सबसे बड़ा जो मददगार है वो कौन है? वह प्रेम का जो सागर है, जीवन दाता है, जगत नियंता है, सुप्रीम सत्ता जिसको आप कहते हैं। जिन भी शब्दों में आप स्वीकार करें वो आपकी मर्जी है भाषा के मुताबिक। तो प्रेम के वास्तव में सभी लोग मददगार, और सबसे बड़ा मददगार कौन है? जीवन दाता, जो प्रेम का सागर है, वो सबसे बड़ा मददगार है। क्यों है? क्योंकि उसने अपने समान गुण सभी में पिरोए हैं। तो वह प्रेम का जब सागर है तो उसने आपको भी कैसा बनाया? आपको भी प्रेम का सागर बनाया है। कोई आपका प्रेम सीमित नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रेम की कोई सीमाएं नहीं है आपके अंदर, बल्कि प्रेम का सागर बनाया है उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जगत नियंता ने, उस जीवन दाता ने आपको क्या बनाया है? प्रेम का सागर बना दिया है। उसने अपने समान प्रेम का सागर बनाया। तो विचार करके देखिए, आपका सबसे बड़ा मददगार प्रेम का कौन है? प्रेम का सागर स्वयं जीवन दाता है, जगत नियंता है। तो जब वह आपके लिए प्रेम में मददगार है, हर मनुष्य मददगार है, हर जीव आपके लिए प्रेम में मददगार है, प्रकृति मददगार है, सब कुछ प्रेम के लिए आपके लिए मददगार है। प्रेम का विरोधी कोई नहीं है।
प्रेम का मददगार है कि आपके जीवन में प्रेम प्रकाशित हो, आपके जीवन में प्रेम की लहरें निकलें, आपके जीवन से प्रेम की सरिता बहे, प्रेम का सागर बह पड़े, प्रेम का सूर्य चमकता रहे सदा। प्रेम के लिए सभी लोग आपके सहायक है प्रेम को बढ़ाने में। प्रेम को तोड़ने में कोई सहायक नहीं है, कोई नहीं तोड़ सकता प्रेम को, क्योंकि प्रेम टूटने वाली चीज़ ही नहीं है, कोई सत्ता ही नहीं कि प्रेम को तोड़ा जा सके। ये भ्रमवश इंसान कह देता है कि उन्होंने प्रेम तोड़ दिया। प्रेम टूटने वाली चीज़ थोड़े ना, कोई वस्तु थोड़े ना टूट जाएगी। प्रेम तो सबसे ज़्यादा आप कहेंगे कि मूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसलिए प्रेम को कोई तोड़ नहीं सकता है, प्रेम को कोई आपसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम तो आपका गुण है, प्रेम तो आपका स्वभाव है, प्रेम तो आपका स्वरूप है। प्रेम तो उस प्रेम के सागर ने प्रेम का सागर आपको बनाया है। इसलिए प्रेम को तो कोई आपसे छीन भी नहीं सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा कि प्रेम के सभी सहायक हैं, सभी मददगार हैं, प्रेम का कोई भी विरोधी है ही नहीं। इस सत्य को स्वीकार करके चलने से क्या होगा, आपके जीवन में खुशियाँ होंगी, सर्व के प्रति सम्मान का भाव होगा, सर्व के प्रति आपके मन में प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम का कोई विरोध करता ही नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है, सक्षम ही नहीं है। इसीलिए तो जिसका सहायक स्वयं जीवन दाता है, जगत नियंता है, जो प्रेम का सागर ही आपका सहायक है, तो फिर प्रेम तो आपके पास है ही अखुट असीमित। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है कि प्रेम के सभी मददगार हैं। प्रेम में का क्या है, सभी मददगार है, कोई विरोधी नहीं है। तो आपका जीवन वास्तव में प्रेम में है। आप सदा प्रेम के मददगार हो करके रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।